स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे कोलैटरल डैमेज ऑफ एआई, यानी कि कितना सेकेंडरी डैमेज हो रहा है आज के मार्केट में 2026 में एआई के चलते। तो सबसे पहले समझिए एआई है क्या। तो एआई समझिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो आपके लिए काम कर सकता है, ठीक है। और ये कंप्यूटेशन मशीन से अलग है, यानी कंप्यूटर ऑब्वियसली आपके लिए काम करता है, लेकिन होता है ना गार्बेज इन इक्वल्स गार्बेज आउट, ये नहीं होता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर से बात करने के लिए मतलब विदाउट एआई आपको आना चाहिए कंप्यूटर का लैंग्वेज। आप उसके लिए लैंग्वेज सीखते हो, आप उसके लिए प्रोसीजर सीखते हो, फिर यूज़ करते हो। तो जब हम लोग एआई का बात कर रहे हैं वो होता है नेचुरल इनपुट, लाइक स्पीच हो, ह्यूमन टेक्स्ट हो। मतलब ह्यूमन टेक्स्ट मतलब टेक्निकली जो आप कमांड लिख रहे हैं वो भी टेक्स्ट ही है, बस अंतर ये होता है कि वो कंप्यूटर के लैंग्वेज में लिखा हुआ है। लेकिन जब आप बस ऐसे टाइप करना आई वांट टू नो दिस दिस एंड ऑल दैट, वो अलग हो जाता है, वो ह्यूमन टेक्स्ट में आ जाता है। और वीडियो हो, इमेज हो, या ये सब का मिक्स हो, ये सब ले सके, प्रोसेस कर दे। और यहीं पे जो मैं बोलता हूँ ना कि एआई का सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि स्टूडेंट्स के लिए वो एक विजडम का लेयर उसमें आ जाता है। यानी कि ये दो काम कर पाता है, जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्टेक्चुअल एरर करेक्शन। यानी कि आप कोई चीज़ बात कर रहे हो और एक वर्ड आपने गलत टाइप कर दिया, कंप्यूटर में अगर आप कमांड का कोई लाइन गलत टाइप कर दे तो सीधा एरर दिखा देगा, लेकिन वहीं पे अगर आप एआई में गलत हो वो ठीक कर देगा। प्लस फॉल्ट टॉलरेंट भी होता है। प्रोग्राम फॉल्ट टॉलरेंट नहीं होता है, कंप्यूटर फॉल्ट टॉलरेंट नहीं होता। आपने गलत इनपुट डाला वो गलत कचरा कर देगा, लेकिन एआई सुधार देता है। ये बहुत खतरनाक बात है। इसीलिए जो लोग कंप्यूटर सीख रहे हैं वो अगर अभी एआई यूज़ करने लगते हैं, तो अगर ये लेयर हट जाए या करप्ट हो जाए तो वो चिपक जाएंगे क्योंकि वो उतना रोबस्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं है जो पिछले जनरेशन को मिली थी, क्योंकि उनको सीखना ही पड़ा। उनके कंप्यूटर में आप एक सेमीकोलन गलत डालिए, कबूम। यहाँ पे तो आप मतलब कुछ भी बोलिए, थोड़ा सा भी सेंस बनता है एआई सॉल्व कर देता है। तो ये और ये समझिए कंप्यूट टास्क जो है, यानी कंप्यूटर तो अभी भी कंप्यूट ही कर रहा है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर के बिहाइंड में जो कंप्यूट लग रहा है, यानी कि आप कुछ चाह रहे से ये उसको कर लेगा, इटसेल्फ कर देगा और ह्यूमन विश्ड आउटपुट दे देगा। यानी कि आप चाह क्या रहे थे वो समझ जाता है। तो ये काफ़ी बड़ा चेंज है, सिर्फ कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर से बहुत अलग चीज़ है। क्योंकि यही बोल रहा है कॉन्टेक्स्ट एरर करेक्शन और फॉल्ट टॉलरेंट होने के कारण। मतलब जैसे इंसान होता है ना कि अच्छा तुम कहना क्या चाहते हो, एआई वहाँ पहुँच गया है। मतलब कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा वो अलग बात है, वो सेकंड जनरेशन की बात हो रही है, लेकिन अभी जो है हम लोग वो क्रॉस कर दिए हैं। जैसे कि आप 2009 में जब आयरन मैन 1 आया था तो उसमें एक बात बोला ना, ये जारवस जैसा जो है, जारवस जो कर पा रहा है वो अभी भी नहीं होगा, लेकिन जारवस जो सुन पाता था कि समझ रहा है कि आप कहना क्या चाहते हो, वो हो गया है। और एआई का जो मैथमेटिक्स है कि ठीक है हमें ये चाहिए, तो इसका लोचा क्या है, लॉजिक क्या है, तो इसके लिए हम लोग इसका कोड बनाते हैं। तो बहुत सारे मैथमेटिशियन ने मेहनत किया, लेकिन जो रिसेंटली जिसके चलते ये बूम हुआ है वो हुआ था आपका समझ लीजिए 1986 में। ये महाशय जी ने, जेफरी हैमिल्टन ने इनका मैथमेटिक्स सॉर्ट कर दिया, जो न्यूरल नेटवर्क बता था कि एरर करेक्शन फीडबैक लूप। और ये समझना बहुत जरूरी है, एआई आप बनाते नहीं हो, एआई आप ग्रो करते हो। यानी कि आप सीड लिख रहे हो, सीड से जो पेड़ बनेगा वो अलग अलग होता है। यानी कि आपको मैं आम का अचार ये दे दूँ, सीड दे दूँ, आम बनेगा, ठीक है बात सही है, लेकिन कैसा वो बनेगा वो आप नहीं जानते हैं, वो पर्यावरण पे उसका है। तो वही बस आप एक एआई का कोर लीजिए, उसको दो ट्रेनिंग डेटा डालिए, दो अलग अलग आउटपुट आता है। तो इसीलिए जो लोग बोलते हैं ना कि एआई को हम लोग नहीं समझ रहे वो कैसे काम कर रहा है, बात वही है। जैसे जैसे आप बड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाते जा रहे हैं वो ग्रोथ की तरफ ज़्यादा जा रहा है। मतलब कि आप गाइड कर रहे हैं, ना कि मैंने ये बोला है ऐसा करो। वो लाइन क्रॉस हो चुका है। जो काफ़ी लोग आप बोलेंगे कंप्यूटर साइंटिस्ट की, हम लोग को एक्चुअली नहीं पता है क्योंकि अगर पता होता तो उसमें जो हालुसिनेशन का इशू होता है तो होता ही नहीं, लेकिन नहीं पता है हम लोग कैसे काम करते हैं। हम लोग ग्रो कर रहे हैं, बस आउटपुट को चेक करके फीडबैक डाल रहे हैं। और चैट जीपीटी 30 नवंबर 2022 को रिलीज हुआ था। ये सबसे बड़ा बूम इवेंट हो गया। मैथमेटिक्स सॉर्टेड था, ठीक है, मैथ सॉर्टेड था। अगर आप पुराना टीवी शो देखे होंगे जैसे कि स्टार ट्रेक नेक्स्ट जनरेशन, उसमें सीधा ये वर्ड बोलते थे न्यूरल नेटवर्क, और वो फिल्म में शूट किया गया टीवी शो है पुराने ज़माने का। तो मैथ सॉर्टेड था, साइंस भी सॉर्टेड था, लेकिन कंप्यूटर हार्डवेयर उतना बम बम नहीं था। हार्डवेयर पे डेवलपमेंट हुआ, लोगों ने ट्राई किया, मशीन लर्निंग से गाड़ी खुली, लेकिन 30 नवंबर 2022 को ये पब्लिक का हो गया। ये हो गया आईफोन इवेंट, यानी कि बिफोर आईफोन आफ्टर आईफोन। ये था बिफोर एआई आफ्टर एआई। एआई हो गया, ये दुनिया का पहला ट्रू बेसिक एआई था। अब यहाँ पे ओ ये जस्ट चैट बॉट है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने बहुत लोग का सुना, अच्छा एआई तो बस वो है। इट्स लाइक सर ये भी वही है, इसीलिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। वो इसका न्यूरल मैथमेटिक्स में कन्वर्शन कर दिया है। हाँ आप कह सकते हो कि अभी उतना एक्यूरेट नहीं है, ये बात एकदम सही है, हर कोई एग्री करे, लेकिन आप कहो नहीं एआई नहीं है, इसलिए सर वो हो गया है, वो लाइन क्रॉस हो चुका है,
पोर्ट क्रॉस हो गया। आप बोल दो कि इफेक्टिव नहीं है, इफिशिएंट नहीं है, वो सारा फेयर पॉइंट होगा, लेकिन एआई है। चैटबॉट और एआई के बीच में जमीन आसमान का अंतर होता है, और वो पब्लिक को दिखा, तभी क्रेज स्टार्ट हुआ। और यहाँ पे पूरी इंसानियत का जो एक ड्रीम था, इसीलिए बोला पुराना टीवी शो देखो, उस समय कितनी बार एआई कर देगा, कंप्यूटर कर देगा, वो कर देगा। नाइट राइडर में तो पूरा एक गाड़ी था जिसमें एआई था, तो बहुत सारा चीज़ होता है वैसा, वो हो गया। और जो पैसा इसमें डाला गया, यहाँ पे थोड़ा थिंग्स गॉट आउट ऑफ हैंड। ये जो पैसा डाला गया वो इतना ज़्यादा पैसा इतना छोटे टाइम में, मतलब बात समझ रहे हैं आप, 2022 के बाद का बात, ऑलमोस्ट समझिए 2023 के स्टार्ट से अभी हम लोग 2026 मिड में हैं, यानी कि ज़्यादा टाइम नहीं बीता है। जो पैसा डाला गया है, मतलब कि वर्ल्ड वॉर 2 में उतना पैसा नहीं डाले। वो जो एक था ना कि कोल्ड वॉर के टाइम में पैसा पानी की तरह बहा रहे थे, अपोलो प्रोजेक्ट में इतना पैसा नहीं डाला गया है जितना यहाँ जला रहे हैं हम लोग। मतलब एकदम पागल जैसा दुनिया भागा इसके पीछे। अभी तक का सबसे ग्रेटेस्ट स्पाइक है ये। अब बात करते हैं, ठीक है, मैथ था, मैथ को आपने बनाया, तो रहा बात की गड़बड़ कहाँ हो गया? गड़बड़ हो गया डिलूजन में, जिसे हम लोग कहते हैं डिलूजन में। तो 2026 में अभी भी, मतलब अभी भी आप ऐसा एआई ले लीजिए, वो लिमिटेड है और रैंडम है। यानी कि जो हम लोग बोल रहे हैं ना कि अभी भी एआई हेलुसिनेट करता है। जैसे कि मैंने चैट जीपीटी छोड़ दिया क्योंकि एकदम यूजलेस हो गया था। जेमिनाई यूज़ कर रहे हैं, मैं फ्री का ही कंपेयर कर रहा हूँ, लेकिन अगर समझिए, अगर फ्री अच्छा नहीं है तो पेड वाला एक्सपोनेंशियली बेटर नहीं होगा। क्योंकि अगर आपके पास ऐसा एआई है जो जेन्युइनली अच्छा, वो फ्री में भी अच्छा परफॉर्मेंस आएगा, ताकि ज़्यादा लोग को उधर घुसा सके। तो देख लिए चैट जीपीटी फ्री में डालने किया, मैं घुस गया जेमिनाई में भी कई बार मतलब डिस्कशन कर रहे थे, वो कन्फ्यूज हो रहा था। दिख जाता है, डीप डिस्कशन कीजिए, पकड़ लेगा। अस्यूमिंग आपको पता है कि आप क्या चीज़ की बात कर रहे हो। क्योंकि मैं मोटर वोटर के बारे में समझ रहा था, तो मोटर का जब उस पर रिसर्च कर रहे थे, मतलब डेटा गैदरिंग के लिए कर रहे थे, तो 3-4 चीज़ क्लियर नहीं हो रहा था उसका। हम लाइक सर क्यों एक ही चीज़ हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो मैं और जितने भी प्रोग्रामिंग वाले फ्रेंड्स भी हैं मेरे, मैंने तो अपना सॉफ्टवेयर लिखा, तो सब बताया कि सर है, कर सकते हो, लेकिन भरोसा नहीं कर सकते। तो लिमिटेड है, रैंडम है, मतलब अभी पका नहीं है, 3 ही 4 साल हुआ है, पक कहाँ से जाएगा। और इस पे जो हाइप बनाया गया, माय गॉड। और टेक्निकली ये हाइप का सेंस बनता है, क्योंकि बेसिकली आप जो कर रहे हैं, मतलब सपना जो है वो है कि ये एक सिलिकॉन चिप में डाल दो। मतलब जो ये काम कर पाता है वो बेसिकली आप रोबोट्स को एक्चुअली बना पाएंगे। तो ये समझ लिए कर दिया। कंपनी, जितनी भी कंपनीज हैं एआई रिलेटेड, वो ऐसे ऑर्डर डाल रही है कि हमको डेटा सेंटर चाहिए ट्रेनिंग के लिए, कि इनको कभी पैसा का तो कोई टेंशन ही नहीं है। मतलब पैसा फ्री का है इनके पास, इन्फिनिट पैसा है। मतलब कि हम $1 ट्रिलियन का, अब मतलब मजाक भी नहीं करे, $500-600 बिलियन का सिंगल प्रोजेक्ट बन रहा है, जो सेंस ही नहीं बनता। ऐसा कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में जो $500-600 मिलियन भी एक शॉट में रिकवर कर ले। $बिलियन तो सवाल ही नहीं बनता। क्यों सवाल नहीं बनता? बात है कि आपने जो भी बनाया उसका पेमेंट क्या है। आप सन सुपर कोलाइडर देखिए, उसका भी दाम उतना नहीं है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट, उस बूम बनाए, उसका दाम भी उतना नहीं। अपोलो, उसका दाम भी उतना नहीं है। ये इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट, और प्लस ये नहीं है, गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट नहीं है कि ठीक है पूरा पब्लिक एग्री किया है, आपने पैसा डाला है, या वॉर है, ये आप डाल रहे। और ऐसे कई सारी कंपनी डाल रही। सर आरओआई तो हो ही नहीं सकता। आप इतना ज़्यादा पैसा डालती हैं, इसका आरओआई थियोरेटिकली भी पॉसिबल नहीं है। जैसे बोले ना कि अभी अगर ये गूगल चाहे कि ठीक है हम जेमिनाई चला रहे हैं, जेमिनाई में कितना खर्चा आ रहा है उतना हम रिकवर करना चाहते हैं, प्लस जो पागलपंथी जैसा स्पेंड कर रहे हैं उसका रिकवर करना चाहते हैं, और जेमिनाई में एक प्रॉम्प्ट का दाम आपको आ जाएगा करीब $10। पॉसिबल ही नहीं है, थियोरेटिकली भी पॉसिबल नहीं है। और जहां आप दाम लेना शुरू करेंगे एआई के, लोग छोड़ना शुरू कर देंगे कि इसलिए ठीक है पागल होकर पैसा देके थोड़ा यूज़ करेंगे। और दाम आपको इतना कम, वही बोल रहे कि $500 बिलियन अगर कस्टमर के पास है ही नहीं, आप $500 बिलियन का प्रोडक्ट कहाँ से बना रहे हो? और बाय द वे वो हर एक साल में आपका यूजलेस भी हो जा रहा है कि आपने बनाया वो ये यूजलेस हो गया, क्योंकि एनवीडिया क्लेम कर दिया कि अगला हार्डवेयर कम बिजली में ज़्यादा टोकन्स कर पाएगा, तो आपको फिर से नया खरीदना पड़ा। सर उसका तो आप आरओआई की यही नहीं, दूसरा आप चढ़ा दिए। तो ये प्योर झूठ पे चल रहे हैं। और यहाँ पे समझिए कंपनी ले ऑफ करना शुरू कर दी। ये मार्केट में अभी इतना गंदा शॉक ट्रीटमेंट ले आया है, ये सारे यंगस्टर्स की तो मिसाइल ही मार दी है। मतलब उनका करियर स्टार्ट होने से पहले बैंड बज रहा है। जो होता है ना कि अच्छा आईटी सेक्टर में आइए, वहाँ पे काम कीजिए, एक तो वो पर्सनली मन से टूट गए, क्योंकि अब अगर हर कोई एआई स्लॉप कर रहा है तो प्रोग्राम मेंटेन करने में किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, दिमाग खराब हो जाएगा। क्योंकि बोल रहे हलुसिनेट करता है, हम काम कर रहे देख के समझ में आ जाता है आपको कि इंसान लिखा है। और ऑब्वियसली आप इंसान कचरा करता है तब जाके रिफाइन होता है, फिर जाके वो काबिल सीनियर प्रोफेसर बनता है। अब आप सीनियर लेवल का काम जो है डायरेक्ट जूनियर को दे रहे हो। जूनियर अभी उतना पका नहीं है, उतना रिफाइंड नहीं है, लेकिन वो एआई का इस्तेमाल करके किसी तरह जोड़ दे रहा है, जो कचरा बढ़ रहा है वो अनमेंटेनेबल है।
तो अब अभी मैं एकदम क्लियर हूँ, ये कल को सॉल्व हो सकता है और हो ही जाना चाहिए, लेकिन अभी हम लोग वहाँ नहीं है। लेकिन ले ऑफ तो हो गया, और ले ऑफ इतने सारे लोगों का किया गया, 60 मतलब लैक्स में ले ऑफ हो रहा है। 100,000 लोगों को आप इधर से उधर ले ऑफ कर दे रहे हैं कि जूनियर क्या किसी की जॉब ही नहीं लग रही है, कि मतलब अभी कोई स्टार्ट कर रहा है कि मतलब मैंने कॉलेज कंप्लीट किया, मैं जा रहा हूँ जॉब के लिए, सर जॉब ही नहीं है। क्यों सर? इसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, इस पे इसकी शादी हो चुकी है, इस पे एलिमनी पड़ा हुआ है, इस कितनों पैसा देंगे हम ये काम करेगा, क्योंकि नहीं काम करेगा तो भाई मर जाएगा। तो इसीलिए वो लोग एकदम कम कम दाम पे, मतलब 10 साल का एक्सपीरियंस, 15 साल का एक्सपीरियंस लोगों को हायर कर रहे हैं। अब उससे आप कहाँ से भिड़ोगे? तो ये इतना ज़्यादा कर दिए कि, और एआई अभी वहाँ नहीं है कि रिप्लेस कर दे, अभी नहीं। मैं एकदम क्लियर हूँ, 2026 में नहीं है कि हल्ला सब कर दे, क्लेम सब कर देते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि नहीं सर हमने सारे एआई को मतलब इम्प्लॉयज़ हटा दिए, एआई के भरोसे करने लगे। जहाँ हमारा वर्कफोर्स था, जैसे मान लीजिए 100,000 कोर वर्कर्स थे, वो 100,000 हटा के हम मान लीजिए 1,000 से काम कर ले रहे हैं। वो नहीं हुआ है, वो अभी नहीं। दिल्ली दूर है, बहुत दूर है। तो रहा बात, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? वो पैसा एक प्योर डलूले, मैं कहूँगा इस बंदे का, ये एक बंदा ऑनेस्टली बोला है कि क्यों इतना सब पागलपंती कर रहे हैं, कि फ्यूल्ड बाय रिस्क ऑफ अंडर इन्वेस्टमेंट। उसका कहना है कि कंपनी बर्बाद हो जाएगी अगर अंडर इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब बोलेंगे ये तो बेट लगाने वाला बात है। टेक्निकली इंसानियत ऐसा करता है। टेक्निकली कोल्ड वॉर में अमेरिका बहुत पैसा लगाया, सोवियत यूनियन पैसा लगाया, लेकिन रहा बात, सोवियत यूनियन के पास पैसा नहीं था लगाने के लिए। खाने को खाना नहीं था, पहनने को कपड़ा नहीं था, वो पैसा लगा कहाँ से रहे थे स्पेस रेस पे घुसने के लिए? कहाँ से पैसा लगा रहे थे ये इतना सारा ये वेपन्स प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए? लेकिन खर्च कर रहे थे कि उनका था कि अगर हम मेरा बड़ा है नहीं दिखा पाए तो फिर फायदा क्या हुआ? मरिए। ये हुआ है, ये मैं एकदम क्लियर करता हूँ। ये जो कहते हैं ना रिस्क ऑफ अंडर इन्वेस्टमेंट, ये कई बार अच्छे अच्छे बोल, दो सबसे बड़ा जो रीसेंट मेमोरी का ये है, क्या बोलते हैं, डेटा पॉइंट है कि आपका यूएस से और यूएसएसआर लड़ा और यूएसएसआर निपट गया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि होता है कई बार, और कंपनीज के अंदर भी लड़ाई होती है कि ये कंपनी इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, बस अगर हल्ला भी कर दे, जैसे कि बोइंग कहा जाता है कि बहुत अच्छे से ट्रोल कर दिया था एयरबस को, बहुत नुकसान कराया एयरबस को, क्योंकि बोइंग लोग किसी तरह से लीक कर दिया कि हम एक अल्ट्रा लार्ज साइज प्लेन बना रहे हैं, जिनको उनको पता था कि इसका ज़रूरत नहीं। मार्केट शिफ्ट हो गया था, मतलब पहले था कि स्पोक मॉडल पर चल रहे थे, यानी कि सारे छोटे छोटे प्लेन एक बड़े टर्मिनल प्लान, बड़ा प्लेन आपको क्रॉस कंट्री ले जाएगा। और बोइंग काम एक्चुअली कर रहा था कि सर हम डायरेक्ट ले जाएंगे, मतलब कि छोटे टाउन टू दूसरा देश का छोटा टाउन, सबको एक कैपिटल में ला के बड़ा में करेंगे, वो नहीं करेंगे, लेकिन वो हल्ला करा दिए। बोइंग सक्सेसफुली करा लिया। एयरबस एक्चुअली एयरबस A380 को बना डाला। अब ले वो तो प्रॉफिटेबल बात नहीं, उतना उतना बिका ही नहीं। मतलब थैंकफुली दुबई के चलते उसका कुछ बिका, लेकिन वो भी बंद कर दिए हैं सप्लाई, ये क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। तो होता है अंडर ये, कई बार आप कंपनी को ये करते हैं, क्या बोलते हैं, दौड़ा सकते हैं, उनसे करोड़ों का खर्चा करा सकते हैं, सिर्फ हल्ला करके, सिर्फ हल्ला करके। मतलब कि आपको पता है कि लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी पे ही लोग जाने वाले हैं, बस आप हल्ला करा दीजिए कि हम सोडियम पे जा रहे हैं। अगर आप बड़े हैं तो देखा देखी सब छोटी छोटी कंपनी भी सोडियम पे कूद जाएगी, भले उनके पास ना तो उतना कैपिटल है, ना पैसा है, ना बुद्धि है, लेकिन कूद जरूर जाएंगे और बर्बाद हो जाएगा उनका पैसा। लिस्ट पड़ा हुआ है। तो ये सब कर रहे हैं। मतलब अभी तो प्योर एक दो सबसे बड़ा धांधली हुआ कि एनवीडिया बोल रहा है कि अब बोल रहे जितने लोग खरीदना था खरीद लिए। अब आप बोल रहे हो कि सर हर साल आप नया कार्ड बना दे रहे हो, हर साल आपका नया कंप्यूट हार्डवेयर आ जा रहा है, 2 साल में भी आ जाए सर। ROI दो इस तरह के हार्डवेयर का 2 साल में नहीं आता, कहाँ से मैं उसका पे करूँ? तो अब एनवीडिया बोल रहा है कि सर हम आपको लोन दे देते, वो लोन से आप हमारे से सामान खरीद लो, हम इसको इसको सैम ऑल्टमैन को पैसा दे देते, वो हमें वापस ले लो। और अब मैं देख रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट बोल रहे सर ये तो आप डेट निकाल रहे हो, मतलब इसको आप इन्वेस्टमेंट क्यों बोल रहे हो, ये तो डेट है, आप अपने पे उधारी चढ़ा रहे हो। तो वो ना कि NVIDIA CEO says persistent AI negativity is hurting society and has done a lot of damage। बात है कि लोग को अब थोड़ा दिख रहा है कि सर क्लेम आप सब किए, बोले ना $500 बिलियन एक कंपनी अगर जला देती है जिसके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो कुछ नहीं दे सकती है, वो सवाल ही नहीं कि $500 बिलियन वापस आएगा। और ये इसका तो एटलीस्ट आप पता बोल रहे हैं ना कि अभी रिसेंटली शायद किसी का सैम अल्टमैन ही ऊपर पहुंच गया था, AI को हैक करके ट्रोल कर दिए थे, हैक भी नहीं ट्रोल किए थे उसको। चलता है मॉडल्स आर प्रोन टू एरर्स, गूगल CEO सुंदर पिचाई वार्न्स अगेंस्ट ब्लाइंडली ट्रस्टिंग AI। तो डलुलू प्योर डलुलू है, और सबको इसी पे चल रहा है कि अरे अगर हम पीछे छूट गए तो। इसलिए सर आप पीछे नहीं छूटेंगे, आप अभी पैसा जमा कीजिए, सबको सब्र कीजिए, क्योंकि टेक्निकली अगर AI पे इतना खर्च करना वो यूजलेस है, मैथमेटिक्स ही यूजलेस है उसका। वो सेंस तभी बनेगा जब कम हार्डवेयर में कम रिसोर्सेज में वो काम करे, नहीं तो फायदा क्या हुआ? एक कॉलेज ग्रेजुएट अगर जो काम कर पाता है आपका मतलब $50,000 में, वो काम के लिए आप $50 करोड़ नहीं डालेंगे ना। तो अब बात करते हैं, वो तो हो गया कोलैटरल। तो अब जा क्या कह रहा है, जा रहा है रिसोर्स।
प्लेनेट में इतना रिसोर्स नहीं है कि आप मीनिंगलेस डेटा सेंटर बनाइए। और यहाँ पर डेटा सेंटर दो तरह के आते हैं, एक होता है आपका स्टोरेज डेटा सेंटर, मतलब कि यहाँ पे आप यूट्यूब का वीडियो रखा जा रहा है, नेटफ्लिक्स का वीडियो रखा, वो हो गया डेटा सेंटर। वो एक टाइप का हो गया। वो हम लोग उतना नहीं बना रहे हैं ऑब्वियसली, लेकिन उतना नहीं कर रहे। अभी जो हम लोग बना रहे हैं वो कंप्यूट है। कंप्यूट वाला बिजली बहुत खाता है, पागल जैसा खाता है। मतलब कि अगर आपको मैं डेटा सेंटर दूं जो ओपन एआई को संभाल रहा है वर्सेस एक डेटा सेंटर जो आपका इसको खा रहा है, क्या बोलते हैं, गूगल, ये यूट्यूब संभाल रहा है, यूट्यूब वाला आपको लगा सर इसमें तो कुछ बिजली ही नहीं जाता कंपैरेटिवली स्पीकिंग। तो बहुत अंतर है। और प्लैनेट में उतना रिसोर्स है ही नहीं कि आप ये पागलपन बोल रहे हैं। मैथ ही गलत है, मैथ ही गलत है। अगर आपको $500 है भाई, पूरी सारी कंपनी का एम्प्लॉयमेंट, ये एम्प्लॉयज़ की सैलरी जोड़ लो, 500 बिलियन नहीं है, कहाँ से आप दे रहे हो? तो वो आरओआई हो ही नहीं सकता, वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप, वो सिर्फ ब्रेन डैमेज है, सिर्फ भाग रहे हैं सब एक दूसरे के पीछे। तो रिमोट कम्युनिटी को आप उड़ा दे रहे हैं, वहाँ पे आप डेटा सेंटर डाल रहे हैं और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कर रहे हैं। रिमोट कम्युनिटी में क्या कर रहे हैं, शहर में तो कर ही नहीं सकते, वो $500 बिलियन, 2 ट्रिलियन, $4 ट्रिलियन हो जाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वहाँ कर रहे हैं और ये लोग एकदम सारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन बाईपास कर रहे हैं। अब बोले प्रदूषण हो रहा है, ये इससे क्या बोलते हैं डेटा सेंटर से, लोगों को समझ में नहीं आया प्रदूषण कहाँ से हो रहा है। बात ये कि सब डेटा सेंटर आप रिमोट लोकेशन में डालिए, रिमोट लोकेशन में पावर लाइन ही नहीं है कि उतना ज़्यादा बिजली डाल सकें। और पावर लाइन ऐसा चीज़ नहीं है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन ऐसा नहीं कि आज बोले कल बन जाएगा। 1-2 महीना से लेके कुछ साल तक लग सकता है, डिपेंडिंग आपका नेक्स्ट बड़ा हब कहाँ है, मतलब जो सब स्टेशन है वहाँ का है, और क्या उसके पास भी उतना कैपेसिटी है कि नहीं। तो बहुत सारे में ये इस तरह से छोटे छोटे जेट टरबाइन लगाते रहे। ये सब अलाउड नहीं है, क्योंकि ये सब जब एक्चुअल पीकर पावर प्लांट के लिए बनाया जाता है तो बहुत बड़ा ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं ताकि एग्जॉस्ट खराब ना करे। ये खुला चला दे रहे हैं, इलीगल है, प्योर इलीगल है, खुला चला दे रहे हैं, जाओ तुम लोग मरो। तो प्योर प्रदूषण से मार दे रहे हैं, प्योर। मतलब इसका पता नॉक्स इमिशन, साउंड इमिशन इतना खराब, मतलब एकदम बैंड बजा दे रहे हैं। और सारा पता नहीं कैसे, मतलब ये सब के लिए बहुत सारे स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल रेगुलेशन सब बाईपास कर दे रहे हैं। इट्स लाइक लॉल, अरे जाओ तुम मरो, सीधा सीधा हो रहा है। नॉइज़ है, पोल्यूशन है। और नॉइज़ तो चलिए, और मैं क्लियर कर देता हूँ, हर जगह ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत जगह पे उनको मिल गया बिजली, ठीक है, बिजली मिल गया तो वो अब वहाँ इतने सारे फैंस चल रहे हैं, एक फैन से फ़र्क नहीं पड़ता है। 1-2 लाख फैन डाल दीजिए, दहाड़ रहा है, फ़र्क पड़ता है। तो बहुत नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। एयर पोल्यूशन भी हो रहा है बहुत सारे में। मैं एयर पोल्यूशन का मैं क्लियर करता हूँ, हर एक में नहीं है, क्योंकि हर एक कोई ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे में है कि डीजल जनरेटर ऑब्वियसली आपको बैकअप के तौर पर रखना पड़ेगा। उतना गीगावाट का डीजल जनरेटर के हिसाब से कोई बनाया थोड़ी रिमोट कम्युनिटी, लेकिन आप डाल दिए, और ऑब्वियसली वो सबका पोल्यूशन चेक थोड़े करेंगे। तो हो रहा है सब, मतलब सारे डेटा सेंटर जो कि डीजल जनरेटर उतना लगेंगे तो ऑब्वियसली उसमें प्रदूषण होगा। और वो तो मतलब टेम्प्रोरी प्रदूषण है। जो परमानेंटली ये सब पावर प्लांट पे चला रहे हैं वो तो बैंड बजा दे रहे हैं। नॉइस का तो कुछ करना नहीं है, हर में हो रहा है। और वाटर डैमेज बहुत हो रहा है। अब रहा बात वाटर डैमेज क्यों हो रहा है, यहाँ पे भी डेटा पॉइंट में वेरिएबिलिटी है, फ़र्क नहीं पड़ता कि सब, मतलब सबका एक नहीं है। तो जो डेटा सेंटर ऐसी जगह जो ठंडा जगह है उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो गर्म जगह पे बना दे रहे हैं डेटा, क्योंकि ज़मीन चीप है, वहाँ पे वो सीधे इवेपोरेटिव कूलिंग कर रहे हैं। जो आप चिलर देखते हैं, चिलर एसी नहीं है, चिलर एक हीट लूप है, मतलब अंदर से गर्मी खींचता है, गर्म जगह पे डालता है। अब गर्म जगह में आप कैसे डालोगे गर्मी, अगर वहाँ गर्मी है तो उसमें आप पानी डालते हो, बेसिकली वो कूलर है। इसीलिए आपको ये सब कोल पावर प्लांट देखते हैं, इस सबसे स्टीम क्यों निकल रहा है, वो जो वाटर कंडेंस कर रहे हैं उसकी गर्मी जाएगी कहाँ, हवा में, हवा उतना नहीं ले पाएगा, तो इसमें पानी स्प्रे किया जाता है, पानी भाप बनता है, तब जाके ये ऊपर मतलब आपका पानी इवेपोरेट करता है। तो जो ड्राई लोकेशंस पे बन रहे डेटा सेंटर वो बहुत पानी खा रहे हैं। और क्या वो ज़्यादा है, जहाँ पे कुछ नहीं है, जहाँ का वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया गया था उसको संभालने के लिए, वो बहुत बड़ा बात है। पहला तो वो हो गया। दूसरा, उससे ज़्यादा बड़ा जो एक्सपोनेंशियल डैमेज कर रहा है कि भैया ये सब पावर प्लांट्स हैं, जैसे कि कोल पावर प्लांट्स का लोड जो चल रहा था वो कम हो गया था हर जगह अमेरिका में। क्यों भैया, सोलर अब इतना दे रहा है दिन में तो वो ठंडा रहता था, रात में उतना लोड नहीं पड़ता था, तो सब चीज़ एक तौर से थोड़ा सा कम होता रहा। मतलब कि कोल पावर प्लांट्स आप देखिएगा तो सारा मतलब कोल पावर प्लांट में एक ये नहीं होता है, एक यूनिट नहीं होता है, मल्टीपल सब यूनिट्स होते हैं। जैसे कि उसमें आपका हो सकता है 600 मेगावाट का, अगर ये कोल पावर प्लांट है तो 200 मेगावाट का आपका टर्ब ये होगा पूरा यूनिट, मतलब बर्नर, फिर आपका फर्नस के बाद आपका बॉयलर के बाद आपका ये टरबाइन के बाद टर्बो जनरेटर का उसका सारा सिस्टम, मतलब कि एक यूनिट है। तो कोल पावर प्लांट्स में जनरली अमेरिका में अभी तक अब हो रहा था कि उनको टोन डाउन करो यार, चिल मारो, लेकिन ये एआई इतना बिजली खाता है कि ये सारे टरबाइन फुल आउट चलाए जा रहे हैं। अब आप सबको चला रहे हैं तो धड़धड़ा के पानी गटक रहा है, और ये इतना पानी गटक रहे हैं कि ये हो जा रहा है। तो मतलब डेटा सेंटर आपका पानी खाए नहीं खाए वो उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा बिजली खा रहे हैं। अच्छा, ये तो न्यूक्लियर से करें सर, न्यूक्लियर को बनाने में जितना टाइम लगेगा ना तब तक ये एआई बबल बस्ट हो चुका होगा।
उनको भी पता है भांजने का भांज दे रहे हैं, लेकिन उसका कुछ होना नहीं है। तो अभी तो सिर्फ कोल पावर प्लांट पे कर रहे हैं, बोला ना ये सब जेट टरबाइन पे क्यों चल रहा है, बात वही है। अब कोई और ऑप्शन नहीं है, तुरंत ऑन साइट अगर वो बिजली चाहिए, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो जो पावर प्लांट्स हैं, अब सब पावर प्लांट फुल लोड पे चल रहे हैं, सब, और सबके सब एक साथ कर रहे हैं, पूरा वाटर टेबल दबा दे रहे हैं ये लोग। तो ये बोल रहे हैं कि सारे रिमोट कम्युनिटीज़ की एकदम वाट ला दी। जो एकदम होता था अमेरिका का रिमोट कम्युनिटी होता था कि वहाँ पे आप हो, सब चीज़ चिल है, छोटा सा कम्युनिटी है। अब कान खराब हो रहा है आपका, सांस नहीं ले पा रहे हो, पानी खत्म होते जा रहा है, तो वही है। और हर किसी को पैसा देना है इसके लिए। बोलेंगे ये क्या हो गया, ये सारे लोग इतना प्लांट के हिसाब से बना रहे थे, डिमांड आ रहा है, अब ये बोले सर हमको तो नया यूनिट बनाना है, तो सरकार थोड़ी पैसा करेगी। सरकार का पैसा का मतलब क्या होता है, आपका टैक्स है। तो सीधा सीधा अब ये लोग बिजली का दाम बढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि इनके पास अब चॉइस आ गया ना कि सर मैं एक शहर को बिजली दूँ या मैं डेटा सेंटर को दूँ। शहर मान लीजिए मेरे से खरीद रहा है 4 रुपया पर यूनिट पे, और डेटा सेंटर बोल रहा है चूंकि अभी पागलपंथी सबको काटा हुआ है, हम सब 6 में ले लेंगे, ऑब्वियसली मैं सारा बिजली उधर दे दूंगा, और इनको बोल देता देखो या तो तुम 6 में खरीदो, नहीं तो हम इसको दे देंगे। सबका बिजली बिल भाग रहा है अमेरिका में। मतलब मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ, अगर हमारा एआई को हम लोग लॉजिकली ग्रो करते तो इतना पागलपंथी की जरूरत नहीं होती। इतना पागलपंथी का मतलब है कि वो यूजलेस है। वो ये पूरा पॉइंट ही यूजलेस है। जब बोलेंगे पूरा प्लेनेट को फोड़ने के लिए 1-2 हज़ार न्यूक काफ़ी है। 40,000 न्यूक अमेरिका बनाया है और 40,000 न्यूक अगर रशिया बनाया है, तो दोनों पागल हैं और कुछ नहीं है। तो ये वही पागलपंथी में रिसोर्स की तो वाट लग गई। अब बात करते हैं कंप्यूटर इंडस्ट्री में क्या हुआ। वो तो रिसोर्सेज की वाट लगी, वो आप कह सकते हो कि वो इंडिया में उतना फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारे उतना 500-600 बिलियन पगलाए हैं, उतना पागलपंती नहीं है। तो रहा बात की जो सिलिकॉन इंडस्ट्री है, वो पूरा का पूरा पिवट कर गई है एआई पे। तो अभी इससे ये हो रहा है कि जो सिलिकॉन इंगेट्स बनते हैं उसका लिमिटेड सप्लाई है। ऑब्वियसली वर्ल्ड जिस हिसाब से ग्रो कर रहा था वो भी ग्रो कर रहे थे, लेकिन एआई तो मिसाइल मार गया कि सर हमको सीधे इन्फिनिट चाहिए, ऑलमोस्ट इन्फिनिट चाहिए। तो सारा रिसोर्स को रीड आउट कर दिया गया है एआई के लिए। यानी कि एआई बोल रहे ना, उनको आरओआई दिखाना नहीं है। आरओआई जब दिखाना नहीं है तो कुछ भी चार्ज करो, लोग पे कर देंगे। मतलब कि जो एचबीएम है, लॉजिकली एचबीएम का दाम आपका 4 या 5 गुना होना चाहिए नॉर्मल रैम के कंपेयर में, ठीक है। वो 50-40 गुना हो गया। क्यों खरीद रहे हैं सब लोग, क्यों खरीद रहे हैं? जब उतना पैसा हो गया तो सब पगला रहे हैं ना, इसलिए, और कोई रीजन नहीं है। तो सारा चीज़ अब सब कंपनी का वेफर पे अब सीधा बात बन गया कि सर इससे हम राइजन बनाएं या इससे एपेक का हुलुलुलु बनाएं। हम इससे मतलब सिविलियन सेक्टर को ही छोड़ दे रहे हैं लोग कि सिविलियन सेक्टर के लिए हम क्यों बनाएं, एआई को क्यों नहीं डाल दें। और मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये कंपनी लेवल पे नहीं, ये कॉर्पोरेशन लेवल पे है। यानी कि जो सिलिकॉन बना रहे हैं उनके पास बिडिंग आती है कि ठीक है सर आपको सिलिकॉन चाहिए, हमारे से बिड करो। सॉर्टेड रहता है, मार्केट में उतना स्पाइक नहीं होता है, तो जनरली ठीक ठाक सप्लाई सबके पास रहता है। अब हो रहा है कि एआई वाला आ रहा है कि सब मतलब बोल रहे हैं ना कि 1 करोड़ का जहां बोली लग रहा है वहां पे अब सीधे बोल रहे हैं हम 1 अरब देंगे। ऑब्वियसली सारा उनके पास आ जाएगा। तो ये हर चीज पे असर कर रहा है, चाहे सीपीयू हो, जीपीयू हो, हार्ड ड्राइव हो, सब चीज पे, मतलब जिसमें भी सिलिकॉन जा रहा है सबका दाम बढ़ रहा है। रैम फाउंड्रीज का हो गया कि अब उनके पास तो सिलिकॉन आ ही रहा है, उनका सॉर्टेड है, ठीक है, तो वो भी अब पिविट कर दिया। मतलब उनके पास सिलिकॉन आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो है कि सर हम नॉर्मल रैम बनाएं या एचबीएम रैम बनाएं, हाई बैंडविड्थ मेमोरी बनाएं। हाई बैंडविड्थ मेमोरी बनाएंगे तो उनके पास ठीक है सर, उनका सप्लाई लाइन तो फिक्स है ना। मान लीजिए 8 प्रोडक्शन लाइन है, वो 8 प्रोडक्शन लाइन में से जहाँ पे 5 को रखते थे नॉर्मल के लिए, वो 5 को बोलते हैं कि सर एक काम करो ना, उस सब में भी 1 को बस जिंदा रखो और बाकी सबको स्विच कर दो एचबीएम में। तो ये पूरा प्रोडक्शन कैप कंज्यूम कर जा रहा है। और अब मतलब समझ लिया कि रैम्स चीप होता था, उतना हम लोग ध्यान नहीं देते थे। अब ऐसा पागल जैसा दाम हो गया कि अब सोचने में भी डर लगता है, हो गया। और हार्ड ड्राइव का भी दाम भाग रहा है। बोलेंगे हार्ड ड्राइव क्यों जा रहा है? बात है कि चिप्स वाले में तो सारा वो खा गया, हार्ड ड्राइव में हो रहा है कि इतना सारा डेटा सेंटर बना रहे हैं, ये सबको कोल्ड स्टोरेज चाहिए होता है कि जैसे जो आप न्यूरल नेटवर्क रखे हैं, वो न्यूरल नेटवर्क ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन करप्ट होगा, गड़बड़ होगा। जब उसका डेटा रखेंगे, उसका एनालाइज करेंगे, तो वो एसएसडी में रखना चाहेंगे तो बहुत एसएसडी लगेगा, उतना प्रोडक्शन ही नहीं है दुनिया का, तो हार्ड ड्राइव में डाल दे रहे हैं। तो सारी कंपनी जो आपका 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट, 4 टेराबाइट हार्ड ड्राइव बना रही थी, वो सब बंद कर दिया। सब सीधे सीधे 20 टेराबाइट, 40 टेराबाइट बनाओ। और ऑब्वियसली ये लोग पागल जैसा दाम पे खरीद रहे हैं, तो कंपनी भी बेच रही है, तो वो सारे हार्ड ड्राइव का दाम ट्रिपल क्वाड्रुपल हो चुका है। तो मतलब हर चीज हो गया। और बाय द वे इंटरनेट वालों की भी जान निकल रही है। आईएसपी लोगों का बैंड बज रहा है, क्यों? क्योंकि ये सारे जो एआई बॉट है, जो इंटरनेट का ट्रैफिक होता था वो ह्यूमन ट्रैफिक होता था पहले, ह्यूमंस कर रहे हैं, या छोटा छोटा आपका आईओटी डिवाइस पिंग मार रहा है, सिंपल सिंपल। अब सारा इंटरनेट भर गया है आपका इससे, क्रॉलर से, वो क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रिप्ट चला रहे हैं। सब कंपनीज को मेहनत करना पड़ रहा है कि भैया इतना स्क्रिप्ट चलाओगे, जो आपका यूजर कितना है उसके हिसाब से आपका बिल आता है वेबसाइट का। वो लोग अब बोल रहे हैं कि भैया ब्लॉक करो, ब्लॉक करो, ब्लॉक करो। उनको खर्चा करना पड़ रहा है, मतलब वेबसाइट्स वालों को खर्च करना पड़ रहा है कि भैया ये क्रॉलर्स को बंद करो। मतलब 1-2 क्रॉलर है, कोई दिक्कत नहीं है, करोड़ों क्रॉलर्स आ जाते तो दिक्कत हो जाता है ना।
तो इंटरनेट वालों का खर्चा बढ़ जा रहा है, और बोले इतना थ्रूपुट जो है वो होता ही नहीं था, अब धड़ के थ्रूपुट आ रहा है। तो बेसिकली जो बोला ना कि आराम से यहाँ रिमोट एरिया था, आपने बोला कि एक काम करते हैं हम डेटा सेंटर बनाते हैं, आराम से खाली एरिया, एक काम करते हैं ना डेटा सेंटर बनाते हैं, आराम से खाली एक काम करते हैं ना डेटा सेंटर बनाते हैं, एक काम करते हैं ना डेटा सेंटर बनाते हैं। सब के सब मरेंगे। तो रहा बात कि आने वाले टाइम में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, तो यहाँ समझिए कि ये आप ही का पैसा जलाया जा रहा है और हमारा ही पैसा जलाया जा रहा है, और हमारा भविष्य के साथ ही खेल रहे हैं। ये जो सबसे मतलब हंसी वाली बात है। जैसे कि मतलब हम बोलते हैं, ट्रम्प कभी कभी मुंह खोलता है तो इस लाइक भाई थारे को कुछ नहीं पता, सर ओह दिस कम्युनिटीज वांट एआई सेंटर्स, हम लाइक ओह दिस विल मेक जॉब्स। इस लाइक पूरा एआई का कारण यही है कि जॉब किसी की जरूरत खत्म कर देगा। आप बोलो कि एआई से जॉब नहीं, एट बेस्ट आपका ये होगा कि सर 1 साल तक के लिए यहाँ जॉब लगेंगे, 1 साल के बाद सब लोग भूखे मर जाएंगे और पानी भी नहीं रहेगा। तो वही, और प्रोग्रामर्स का तो हम बोल रहे हैं सबसे बड़ा ट्रैजिक, क्योंकि रीसेंट टाइम्स में प्रोग्रामर्स ही सबसे बड़ा ग्रोथ हुआ था। मतलब कि आप मैन्युफैक्चरिंग बोले, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफ़ी पुराना है, काफ़ी टाइम से था। आप वुड वर्कर्स बोले, वो भी बहुत पुराना है। मतलब बहुत सारा सेक्टर पुराना है, मतलब आदम जान से चल रहा है। आईटी सेक्टर बहुत रीसेंट है, मतलब कि ऑलमोस्ट समझ लीजिए मेरे जन्म के टाइम, मतलब 30 ईयर्स का ही आईटी सेक्टर है प्रैक्टिकली स्पीकिंग इस स्केल पे, और वही लोग सबसे पहले अपना रिप्लेसमेंट बना रहे हैं। तो मतलब ये आईटी सेक्टर ऐसा चल रहा है ना कि ये आया लास्ट में, अपना रिप्लेसमेंट बनाया, और आप कोशिश कर रहा है कि बाकी सबका भी खा जाए, रिप्लेसमेंट कर दे। तो ये बहुत मतलब लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस जो है कि जो सब पढ़े हुए ना कि एआई ऐसा कर लेगा, इसलिए समझ नहीं रहे हो कि अगर वो कर लिया तो हम सब मारे जाएंगे। तो वो तो अलग हो गया। अब बात करते हैं एआई अब पैसा कैसे ले रहा है। वो सारे एआई इसमें घुस जा रहे हैं इंडेक्स फंड्स में। अब बोले इंडेक्स फंड से क्या फर्क पड़ता है, आपका पेंशन उसमें है, आपका इन्वेस्टमेंट जनरली इंडेक्स में ही होता है। तो ये इंडेक्स बेसिकली, इंडेक्स वालों को भी समझ था कि ऐसा बेवकूफ़ी नहीं करना है कि ये इलॉन का जब फूक ले रहा है उसको डाल दे। तो इलॉन क्या करता है, XAI जो मतलब ऑलमोस्ट कितना $40 बिलियन जला रहा था सालाना, उसको स्पेसएक्स में गिरा देता है, लोग मूर्ख बन जाते हैं, और फिर उसको इंडेक्स में डालते हैं। इंडेक्स में डालना अलाउड नहीं है ऐसे। इंडेक्स में आपको कम से कम आप IPO कीजिए, 3 महीना रुकिए, क्योंकि वो इनिशियल हाइप शांत हो जाएगा, उसके बाद आपको हम डालेंगे इंडेक्स में, क्योंकि इंडेक्स में सबका पैसा जुड़ा होता है, सब मारे जाएंगे अगर आप करवा। मतलब कि अगर सैमसंग इंडेक्स में है तो बोले भाई सालों से चल रहा है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। AMD सालों से चल रहा है, इंटेल सालों से चल रहा है, एनवीडिया सालों से चल रहा है। ये XAI कहाँ से घुस गया उसमें, और उसका परसेंटेज इतना ज़्यादा कैसे हो गया, $1 ट्रिलियन। सर आपने कभी प्रॉफिट ही नहीं बनाया, बोले आप $40 बिलियन नेगेटिव में चल रहे हो। आपका SpaceX और स्टारलिंक एक्चुअली पैसा बनाता है, SpaceX पैसा डुबाता है, लेकिन स्टारलिंक इतना बनाता है कि दोनों कवर हो जाएगा। ठीक है, सेंस बनता है, नॉर्मल है, होता है, नॉर्मल बिजनेस में वो चलता है। लेकिन ये XAI का जो 40 नेगेटिव आप डाल दे रहे हैं वो कैसे चलेगा। तो और वो इतना बड़ा फेक इवैल्यूएशन है। अभी एक क्लॉड का बात बन रहा है कि वो भी एकदम अल्टीमेट ट्रिलियन इन्फिनिट डॉलर्स कमा रहे हैं। इट्स लाइक फेक है, प्योर फेक है, हो ही नहीं सकता सच। कौन कंपनी आपको $100 बिलियन दे सकती है। $100 बिलियन जब पूरे एम्प्लॉय पूल में ही नहीं जा रहा है, तो $100 बिलियन आपके पास कैसे आ रहा है। एट बेस्ट वो पीक बर्नआउट होगा, पगला गए होंगे लोग। होता है कंपनीज रखती है, थोड़ा रिजर्व रखती है, फेक मनी बना देती है, सर हम ये स्टॉक कर देंगे, स्टॉक फेक मनी हो जाता है कभी कभी। वो फेक मनी बना के आपको कर दिया, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ये तो ऐसी बात हो गई, TCS बोले हम 500 करोड़ देंगे अपने AI एजेंट्स को। इसलिए सर आप तो उतना तो सैलरी भी नहीं देते हो सबको, सबकी सैलरी जोड़ दे तो उतना आप पैसा नहीं देते हो। तो वही बोला कि जो फंड्स में घुसाने लगे सब कंपनी का, और ये इतना डिस्टॉर्ट कर दिया है कि पेंशन गया, इन्वेस्टमेंट गया, मतलब आप और हमारे गया, और ये बबल फटेगा ही, फटना ही है, और कोई ऑप्शन नहीं है। कब फटेगा, कैसे फटेगा, बात अलग है, फटेगा ही। ये इतना बड़ा कोलैटरल डैमेज करेगा कि गवर्नमेंट को बेल आउट करना है, गवर्नमेंट को बचाने आना पड़ेगा, नहीं तो सबके सब मारे जाएंगे। अब गवर्नमेंट बचाने आएंगे यानी कि आपका और हमारा टैक्स बढ़ेगा, और वो टैक्स स्कूल बनाने की जगह पे, रोड बनाने की जगह पे, एयरपोर्ट बनाने की जगह में ये सब कंपनी को बचाएंगे, और फिर और इन्फ्लेशन आएगा। मतलब कि कोई सेक्टर नहीं बचने वाला। और बाय द वे ये अभी SK हाइनेक्स और सैमसंग अभी छींके थे कुछ दिन पहले, साउथ कोरिया का करोड़ों रुपया बर्बाद हो गया, और सारे बच्चे जो जोड़ रहे थे, इन्वेस्टमेंट कर रहे थे कि भैया हम पैसा जोड़ जोड़ के घर खरीदेंगे, सब मर गए। तो ये दर्दनाक है। मतलब पागलपंती रुक ही नहीं रहा, कोई सुनने को भी तैयार नहीं है कि ये पागलपंती है, सब पागलपंती में दौड़ रहे हैं। इसलिए कोल्ड वार ऐसा ही पागलपंती था क्या, सब लोग एकदम पगला रहे थे। मतलब जो पैसा है ही नहीं आप उसको खर्चने पे लगे हुए हो। ये वाला तो बहुत बहुत शर्मनाक था। मतलब माइनर आपने लिटरली छिपा दिया $30-40 बिलियन जो नेगेटिव एनुअली जला रहा था उसको SpaceX में, और सब लोग मान लिए,
और बाय द वे इसीलिए एंथ्रोपिक हो और आपका बाकी सारी कंपनी हो, वो सब इसीलिए आईपीओ के पीछे भाग रही हैं। एक बार आईपीओ करके सबका वो कर ले, जो अर्ली इन्वेस्टर से वो अमीर बन के निकल लेंगे, फिर आप भूखे मरोगे क्योंकि आपका इंडेक्स पॉइजन हो जाएगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन कि एआई से कितना कोलैटरल डैमेज हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कमेंट लेके, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आप इन्जॉय किए तो हाइप कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।